मित्रों, श्री नारायणाय नमः। आज हम आपको बताएंगे कि आपका भाग्योदय किस वर्ष में होगा। इससे पहले जो कुंडली में बनाया हूं उसमें लिखा हूं कि आपका भाग्योदय किस दिशा में होगा। इस कुंडली में आपका भाग्योदय किस वर्ष में होगा। वैसे भाग्योदय तो हमेशा होता रहता है। ये एक विशेष समय आता है जिसमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वह स्वर्णकाल आपके लिए होता है। वो हम कहाँ से देखते हैं? भाग्यस्थान से देखते हैं। तो कुंडली में आप देखते हैं 12 भाव बने हुए हैं। यह तन का है, शरीर विषय में, यह धन के, कुटुंब के, यह पराक्रम के, यह सुख के, माता के, यह शिक्षा के, संतान के, यह शत्रु के, ऋण ऋग के, शत्रु रोग ऋण के, व्यापार के, स्त्री के, आयु के, यात्रा के लिए यह स्थान क्या है? भाग्य का स्थान होता है। 9वां स्थान क्या होता है? यह भाग्य का स्थान होता है। यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, 1 से लेकर के 12 तक कोई राशि हो सकती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, यहाँ कोई राशि हो सकती है। जो राशि यहाँ रहेगी उसका जो स्वामी होगा उसके अनुसार आपका उस वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। मान लीजिए पहले हम ग्रहों के राजा सूर्य हैं, उनके विषय में बताएंगे। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। अगर 5 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं। किसी कुंडली में अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। तो उसका भाग्योदय काल कब होगा? सूर्य का 22 से 24 वर्ष में उसका भाग्योदय काल होगा। मान लीजिए अगर वह 22 से 24 का समय व्यतीत कर लिया है तो उसका भाग्योदय हो चुका है। भाग्योदय का मतलब उस साल में, उस समय में विशेष लाभ की प्राप्ति होता है। नंबर 2, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, कर्क राशि है, चंद्रमा है, तो ऐसे जातक का भाग्योदय कब होता है? 24 से लेकर 25 वर्ष में होता है। अगर यहाँ पर मंगल है, 1 और 8 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है और 8 लिखा है, 1 और 8 का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो मंगल अगर है तो ऐसे जातक का भाग्योदय किस वर्ष में होता है? 28 से लेकर 32 वर्ष में होता है। अगर यहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, 3 लिखा है या 6 लिखा है, तो ऐसे जातक का भाग्योदय किस वर्ष होता है? 32 से लेकर के 36 वर्ष के बीच में उसका भाग्योदय होता है। अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा है या 12 लिखा है, धनु या मीन राशि लिखी है, ऐसे जातक का भाग्योदय कब होता है? 16 से लेकर के 22 वर्ष में उसका भाग्योदय होता है। अगर यहाँ पर 2 और 7 लिखा है, 2 लिखा है और 7 लिखा है, 2 7 का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। वृष और तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। ऐसे जातक का भाग्योदय कब होता है? 25 से लेकर के 28 वर्ष के बीच में उसका भाग्योदय होता है। और अगर यहाँ पर 10 या 11 लिखा हुआ है, 10 और 11 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 10 11 का मकर और कुंभ, इसके स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय कब होता है? 36 से लेकर के 42 वर्ष के बीच में उसका भाग्योदय होता है। अगर मान लीजिए 2 ग्रह और बच गए, यहाँ राहु और केतु बच गए हैं। राहु और केतु कोई राशि नहीं होती है, जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार ही फल देते हैं। वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि राहु अपनी राशि कौन मानता है? कन्या राशि मानता है, 6 कन्या राशि मानता है। और केतु कौन राशि मानता है अपना है? वो मीन को मानता है। तो अगर यहां पर 6 लिखा हुआ है और 6 का स्वामी कौन है? बुध है। लेकिन वह क्या है? वह कमजोर की स्थिति में है और राहु अच्छी जगह बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्टिगोचर हो रहा है या शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो राहु भी उसका भाग्योदय करेगा। वह कब करेगा? 42 से लेकर के
48 के बीच में वह भाग्योदय करेगा। दूसरी चीज केतु, केतु अपनी राशि कौन मानता है? मीन राशि को केतु अपनी राशि मानता है। मान लीजिए बृहस्पति किसी प्रकार से कमजोर है कुंडली में और केतु शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रह से दृष्टिगोचर हो रहा है, शुभ क्षेत्रीय है, तो केतु अपने केतु की स्थिति जब बनती है 48 से लेकर के 54 वर्ष के वर्ष में उसका भाग्योदय होता है। एक बात। नंबर 2 सूत्र एक आता है, मान लीजिए यहां 5 लिखा हुआ है, उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, यहां 5 लिखा हुआ है। 5 का स्वामी कौन होता है? सिंह का सूर्य होता है और सूर्य का बताया गया कि 22 से लेकर के 24 के वर्ष में भाग्योदय होगा। मान लीजिए कुंडली में किसी भी जगह सूर्य मान लीजिए यहां बैठा है, कुंडली छः 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान लीजिए सूर्य, ये तो यहाँ का बता दिया, इसमें जो राशि बैठी उसके अनुसार उसका भाग्योदय काल कब होगा। लेकिन अगर सूर्य जा करके यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो उसका बृहस्पति का जो वर्ष होता है 16 से 22 होता है, उसमें भी उसके भाग्योदय का समय रहेगा। ठीक उसी प्रकार से नवमेश का स्वामी जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का जो भाग्योदय वर्ष है, काल है, उस समय उस पर भाग्योदय का होने का पूरे आसार दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये चलता रहता है। ऐसा नहीं कि उसका 22, जैसे बृहस्पति का है 16 से लेकर के 22 वर्ष के बीच में उसका भाग्योदय का वर्ष होता है, तो 16 से 22 से ज़्यादा उसकी उम्र होगी तो उसका भाग्योदय नहीं होगा। नहीं, भाग्योदय उसका होगा। वो जो समय होता है, उसके बीच का जो समय होता है, वो उसके लिए बहुत स्वर्णिम काल होता है, अच्छा माना जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। तो जब जब भी ये समय आता है, इसमें ग्रहों के अनुसार जो होता है, राशि के अनुसार होता है या ग्रह बैठा। दूसरी बात, अगर इसमें कोई ग्रह बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो भी अपने काल में, अपने वर्ष में अच्छा फल देगा, उसका भाग्योदय कराएगा। भाग्योदय का मतलब आदमी चल रहा है, 2 पहिए गाड़ी चल रहा है, उस समय क्या करेगा? वो 4 पहिए से गाड़ी चलेगा, अच्छा समय आ जाएगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली से या किसी कुंडली से देख सकते हैं, नवम भाव में जो राशि बैठी है उसके अनुसार हमारा भाग्योदय वर्ष किस साल होगा, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको किसी प्रकार का लोग कमेंट करते हैं, प्रश्न करना है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धर्म से संबंधित, कुंडली से संबंधित, कुंडली से संबंधित ऐसा प्रश्न करेंगे आप जो सार्वजनिक हो, सबके लिए हो, व्यक्तिगत ना हो, सबके लिए हो। पूजा पाठ से संबंधित, इन सबसे संबंधित जो भी प्रश्न आप करना सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। कुंडली देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।